एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया था हमारा एमसी जो रहता है एक चट्टान के ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मैप के अकॉर्डिंग तो उस टाई की लेगेसी यहीं पे मिलना चाहिए। मैं बता देता हूँ, टाई वही बंदा है जिसकी लेगेसी एमसी प्राप्त करने के लिए यहाँ पे आया है। हमें दिखाया जाता है उसका जो र्यूम्स रहता है वो ओपन होने वाला रहता है और वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि चलो ओपन होने वाला है। हमें दिखाया जाता है उस रूम्स के अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है। हमारा एमसी बोलता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी है कि ये यहाँ पे कैसे आ सकती है। हमें दिखाया जाता है वो डिमोनिक जो रहती है वहाँ पे सबकी एनर्जी जो रहती है खींचने लगती है। हमें दिखाया जाता है एमसी को भी वो खींचने लगती है, लेकिन एमसी बोलता है कि नहीं, ये मुझे नहीं खींच सकती और एमसी जो रहता है अपनी एनर्जी वहाँ पे रिलीज करने लगता है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक टावर अपेयर हो जाता है जो कि उस लेगेसी में जाने का रास्ता रहता है। हमें दिखाया जाता है जितने भी लोग रहते हैं उस टावर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलो अब उसकी लेगेसी प्राप्त करने का समय आ चुका है, अब हमें अंदर जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे भी अंदर जाके देखना चाहिए कि वहाँ पे आखिर है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है उस टावर के पास एमसी पहुँच जाता है और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे यहाँ से अंदर जाना पड़ेगा तो मैं चलता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी उन लोगों के साथ अंदर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो रहते हैं सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके रहते हैं उस टाई की लेगेसी प्राप्त करने के लिए। हमें दिखाया जाता है वहाँ एक डीमन की भी मूर्ति लगी रहती है। वो लोग बोलते हैं कि आखिर ये कैसी जगह है, यहाँ पे तो हर जगह राक्षस ही राक्षस की मूर्ति पड़ी है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है कि ये लगता है कोई डीमन की जगह पे हम लोग आ चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग सब लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि उस टाई की जो लेगेसी है आखिर यहाँ कैसे आ सकती है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी एक की नज़र एक जगह पे जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा जो रहता है अपनी एनर्जी डिबेट करके बोलता है कि देखो यहाँ पे मेरी एनर्जी लगता है बढ़ रही है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी अपनी जो एनर्जी रहती है एक्टिवेट कर लेते हैं और वहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग कल्टीवेशन करने के लिए वहाँ बैठ जाते हैं और एमसी वहीं पर बैठ जाता है। बोलता है कि हाँ, मुझे लग तो रहा है कि यहाँ पे जो एनर्जी कल्टीवेशन करने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग कल्टीवेशन कर रहे होते हैं वहाँ पर और हमें दिखाया जाता है कि उनके बगल से बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है जो कि उनकी बॉडी में जाने की कोशिश कर रही होती है। एक बंदे की बॉडी में वो डिमोनिक एनर्जी चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर बाद उस बंदे की वहीं पे मौत हो चुकी रहती है। हमारा एमसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि अच्छा, तो इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमोनिक वो था। तभी हमें दिखाया जाता है एक जगह गेट खुलने लगता है, वहाँ पर सब लोग देखने लगते हैं, बोलते हैं कि ये लोग कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर 3-4 बंदे टोपी पहन के आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि जाके देखो यहाँ पर कोई तो आ रहा है। जो वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, वो बुढ़ा बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ जो कि टाइस टाइस मिस्टर टाइस की लेगेसी तुम लोग को प्राप्त करने में मदद करूँगा। हमें दिखाया जाता है वो बंदा एक साइड का इशारा करता है और बोलता है कि ठीक है, दूसरे स्टेज में जाने के लिए मैंने तुम लोगों के लिए दरवाज़ा खोल दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं और बोलते हैं, वो बुढ़ा बोलता है कि ठीक है, अब तुम लोग दूसरे लेवल पे जा सकते हो। तभी हमें दिखाया तो वहाँ पे जितने भी बंदे रहते हैं वो सब तक बोलने लगते हैं कि मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है एक डीमन रहता है, मतलब कठपुतली ही रहता है स्केलेटन का। हमारा हमसे बोलता है कि ये लगता है इसे कोई और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ के जितने लोग रहते हैं सब हैरान हो जाते हैं दूसरे लेवल पे जाने के बाद। हमें दिखाया जाता है दूसरे स्टेज में जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े डीमंस लोग जो रहते हैं वहाँ पे उनके ऊपर हमला कर देते हैं और बोलते हैं कि अब तुम नहीं बच पाओगे। हमारा हमसे बोलता है कि मुझे तो ये पहले से ही पता था। वो बुढ़ा बोलता है कि चिंता मत करो, ये सब तुम लोगों के लिए एक ट्रायल है, बस तुम लोग इसे पास कर दो और उसकी लेगेसी प्राप्त कर सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो रहता है उन लोगों के सामने आ जाता है और उन डीमन से बोलने लगता है कि तुम अजीब जानवर मेरे सामने घुटने टेक दो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन लोग रहते हैं उस इंसान को जिंदा ही निगल जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हमें दिखाया जाता है जितने भी डीमंस लोग रहते हैं वो सब उन लोगों को मारने काटने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे डीमंस लोग आ जाते हैं और उन सभी जितने भी इंसान वहाँ पे आए रहते हैं उन सबको मारने काटने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो ऐसे ही मरने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग रहते हैं ताकतवर जो कि उन डीमन को मारने में सक्षम रहते हैं। एक बंदा जो रहता है अपनी टेक्निक से, मतलब ट्रैप की टेक्निक से एक डीमन को कैद कर देता है। हमें दिखाया था वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे इस ट्रैप से नहीं बच सकते हो, मैं तुम्हें इससे ख़त्म कर दूंगा। तभी वो बुढ़ा आता है, वो पता नहीं कुछ उसमें कर देता है जिससे कि वो बुढ़ा बोलता है कि तुम ऐसे उनको ट्रैप करके नहीं पकड़ सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो उसका ट्रैप फॉर्मेशन रहता है वो टूट जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है वो आज़ाद हो जाता है। हमें दिखाया जाता है वो जो डीमन रहता है हमारे एमसी के सामने ही बिल्कुल आ जाता है और एमसी को खाने वाला रहता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि
तुम मेरे सामने सबमिट कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी हमें दिखाई देता है एमसी वहाँ पे अपनी तलवार निकाल लेता है। तभी हमें दिखाई देता है वो जो डीमन रहता है एमसी को देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं आपके सामने सबमिट करता हूँ। हमें दिखाया था वो जो डीमन रहता है हमारे एमसी के सामने अपना सर झुका लेता है और उसको सबमिट कर देता है। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं सब देख नज़ारा देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, वो डीमन उस बंदे के सामने कैसे सबमिट कर सकता है। हमारा एमसी बोलता है कि वेरी गुड, तुमने अच्छा काम किया है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी रहता है जो एमसी रहता है उस डीमन के साथ अपना जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसे बनाने लगता है। बोलता है कि ठीक है अब ये थोड़ी देर पे ये कॉन्ट्रैक्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच जाएगा, जिस कारण से ये डीमन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल पे आ जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो कंट्रोल रहता है हमारा एमसी जो रहता है उसके ब्लड ड्रॉप को अपने बॉडी के अंदर ड्रॉप कर लेता है, जिससे कि एमसी को भी एक छोटा झटका लगता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा उस एमसी के ऊपर नज़र रख रहा होता है। बोलता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा खास मुझे लग रहा है, आखिर ये बंदा है कौन। तभी हमें दिखाया जाता है उसका सरनेम बताने लगता है कि ये बंदा है जो ये बहुत देर से यहाँ पे तमाशा कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि आखिर ये हमारे डीमंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में क्यों जानकारी नहीं है, तुम्हें मुझे सब इसके बारे में जानकारी बताना चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इसकी अभी थोड़ी देर बाद जानकारी ला के देता हूँ। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कहीं ये वही बंदा तो नहीं है वो 8वां प्रिंस। तभी हमें दिखाया था वो बंदा बोलता है कि नहीं ये वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने इसके बारे में पूरी डिटेल निकाल ली है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जितने भी लोग रहते हैं मतलब हमारे एमसी लोग वो लोग तीसरे स्टेज में भी पहुंच जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि तीसरे स्टेज में एक बड़ा सा डीमन की मूर्ति रखी रहती है। हमें दिखाया था वो डीमन बोलता है कि तुम लोग क्या मेरी लेगेसी प्राप्त करने के लिए तैयार हो या नहीं। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उस डीमन को ऐसी इंसानी भाषा में बात करते हुए हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया था वो डीमन बोलता है कि तुम लोग मेरी लेगेसी प्राप्त करने के लिए तैयार हो कि नहीं। तभी हमें तो वहाँ पे कुछ बंदे रहते हैं बोलते हैं कि हाँ हाँ हम तैयार हैं। तभी हमें दिखाया था उस डीमन के अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। हमें दिखाया जिन जिन लोगों के ऊपर वो डार्क एनर्जी पड़ती है वो सब लोग डिमोनिक एनर्जी के कारण बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। और हमें दिखाया था वो डिमोनिक एनर्जी हमारे एमसी को भी कैच करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है वहाँ पे अपनी एक फार्मेशन बनाने लगता है। बोलता है कि इस फार्मेशन के कारण मैं इस डिमन एनर्जी से बच जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है उस फार्मेशन को बना लेता है और बोलता है कि अब मुझे इस डिमोनिक एनर्जी से कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा एमसी जो रहता है उस पूरी डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर ड्रॉप करने लगता है। बोलता है कि अब मुझे इस डिमोनिक एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तभी हमें दिखाया था वो बंदा उस एमसी को देख के बोलता है कि आखिर ये ऐसे कैसे ये सब कर सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए, तुम मुझे इसके बारे में बताओ वरना मैं तुम्हें ज़िंदा मार दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है कि ठीक है मास्टर मैं बता दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा वो जो मार्क्समैन रहता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। वो बोलता है कि ठीक है मैं इन लोग के माइंड में कंट्रोल करके बता सकता हूँ कि आखिर ये बंदा कौन है। तभी हमें दिखाया था वो उन लोगों के माइंड में झाँक के देखता है और बोलता है कि ये बंदा तो वो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हमें दिखाया था वो लोग के जितने भी एनर्जी रहते वो डीमन सोख लेता है। हमें दिखाया जाता है एमसी उस स्टेज को भी पार करके आगे आने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि आगे वो लोग जब बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इसके लिए एक आदमी जो रहता है वो चैन से बंधा एक इस कुर्सी में बैठा रहता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है बहुत जख्मी हालत में रहता है और हमारे एमसी लोगों को लगता है कि वो मर चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एमसी लोग जो रहते हैं उसके पास जाकर कुछ चेक करने की कोशिश करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही एमसी उसके पास जाता है उसे छूने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा रहता है उसे छूता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा जो रहता है वहाँ पे जिंदा रहता है, वो अपनी आंखें खोल लेता है, बोलता है कि आखिर तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार ये ज़िंदा कैसे है। हमें दिखाया जाता है वो जो मार्क्समैन रहता है वो भी वहीं पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वो मार्क्समैन जो रहता है उन दोनों बंदों को कंट्रोल करके और एमसी के पीछे भेज देता है। वो बोलता है कि जाओ उसे मार डालो, उसे ज़िंदा मत छोड़ना। हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो लड़का लड़की रहते हैं वो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। एमसी सही वक्त में उन्हें देख लेता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।